जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं आज की परीक्षा की, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा है। लगभग जो पेपर मार्च में होना था, वो 9 महीने के एक लंबे इंतजार के बाद आपका आज कंडक्ट हुआ। इस पेपर के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे कि पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बाकी की सारी बातें करेंगे। आप सभी लोगों ने पेपर में अपना 100% दिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर एग्ज़ाम हॉल तक गए हैं तो वहाँ आप अपना 100% ही देने गए होंगे। जहाँ तक हम पेपर की बात करें तो पुराने पेपर जो विगत सालों में हुए हैं, उससे पेपर का जो स्तर है वो मॉडरेट है। इस पर हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा कर रखी है कि जैसे जैसे पढ़ने के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे, वैसे वैसे पेपर के पैटर्न भी बदलते रहेंगे, टफ होता रहेगा पेपर। ऐसा ही एक परिणाम हमारे सामने इस पेपर में भी आया। पेपर में डुअल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी। लेकिन यहाँ मैं एक बात को मेंशन करना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार के पेपर आयोग को बनाने होते हैं तो क्वेश्चनों की संख्या आप कम कर दीजिए। इस तरीके के पेपर में जो आपने समय दिया है 120 मिनट, तो वहाँ क्वेश्चनों की संख्या या तो 120 या 100 कर दीजिए, यदि आपको पेपर इस प्रकार का बनाना है। यदि मैं खुद भी एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को देख रहा हूँ, तो उसमें भी मैं 100 से लेके 120 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट करने की स्थिति में होता, यदि ये पेपर मेरे पास आया होता। क्योंकि बैकियस पेपर जो होता है वही आधार होता है आपकी तैयारी का। विगत परीक्षाओं के क्वेश्चनों को देखते हुए सभी ने तैयारी करी होगी। ये पेपर उनके लिए शॉकिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जो स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन करते हुए यूपीएससी प्री दे के आ रहे, उन्होंने अब ये प्री दिया है, उनके लिए ये पेपर शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरीके के क्वेश्चनों से जूझते हुए आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। लेकिन जो लोग यूपी पीसीएस प्री फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए ये पेपर शॉकिंग है। लेकिन पेपर यदि टफ है तो वो सबके लिए टफ है। पेपर की कट ऑफ कम ज़्यादा जो भी जाएगी वो सबके लिए जाएगी, सिर्फ आपके लिए नहीं जाएगी। तो इस बात से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए कि पेपर बहुत टफ है, बहुत ये है। आपने अपना 100% दिया है, ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है। आपका, जब मैं अभी पेपर को स्टडी कर रहा था, मैंने बहुत सी चीज़ें पेन डाउन कर रखी हैं पेपर के बारे में, तो उन पे भी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। जैसे हम बात करें, इस समय एक हुजूम सा लगा होगा, लगभग सभी जगह लगा होगा, और लोग इस तरीके की दावे कर रहे होंगे और उन दावों को वो सही भी सिद्ध करेंगे कि मेरे इस सोर्स से पेपर फंस गया, मेरे उस सोर्स से पेपर फंस गया। कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ प्रकाशनों के बारे में बता रहे होंगे कि घटना चक्र या बौद्धिक प्रकाशन वगैरह, इन सब से इतना आया, ये सब हुआ, और वो उन दावों को सही भी सिद्ध करेंगे। लेकिन आज के पेपर में क्वेश्चनों की प्रकृति देखते हुए मैं इस बात का पूरा दावा करता हूं कि आप रिवीजन के सोर्स को पढ़ने का सोर्स मत बनाइए। आप घटना चक्र को अपने पढ़ने का सोर्स मत बनाइए,
कि आप ये कहें कि घटना चक्र से पढ़ के यूपीपीसीएस प्री क्रैक हो जाता है। अगर इस प्रकार की तैयारी लेके आप इस पेपर को जा रहे हैं, जो कि इस बार के पेपर ने सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार की प्रिपरेशन से पेपर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपकी रेंज में है, पेपर आपने पढ़ा है, क्वेश्चन ये आपने देखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चनों को आप हल नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा से आपसे कहते हुए चला रहा हूं इस चीज को कि आप एनसीईआरटी को अवॉइड मत करिए। कई बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी तो यूपीएससी के लिए होता है, एनसीईआरटी तो अगर हम यूपीएससी दे रहे होंगे तो हम एनसीईआरटी पढ़ें, पीसीएस में सर क्यों ही एनसीईआरटी पढ़ें। आज के पेपर ने यह सिद्ध कर दिया है कि विदाउट एनसीईआरटी रीडिंग, विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर, विदाउट छोटी छोटी बुकैप्स क्लियर, आप पेपर नहीं हल कर सकते। आपको अपने उस पुराने दायरे से अब तो निकल आना चाहिए, जो कि इस प्रकार के पेपर आने शुरू हो गए हैं। कब तक कूप मंडूक बने बैठे रहेंगे सभी विद्यार्थी, और बहुत से प्रकाशन या संस्थान उनको इस बात का झांसा देते रहेंगे कि पीसीएस का पैटर्न ऐसा होगा, पीसीएस का ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपके सामने पेपर है, पैटर्न ऐसा होगा, बस आयोग इस पैटर्न को मेंटेन कर ले जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी वर्ष का पेपर बहुत अच्छा आता है और किसी वर्ष का पेपर फिर से डाउन हो जाता है। आयोग को एक अपना पैटर्न मेंटेन करके रखना चाहिए। इस बात से भी मैं ताल्लुकात रखता हूं, पूरे रखता हूं, कि आपको ये आयोग को भी इस पैटर्न को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप किसी भी एक सोर्स पर निर्भर होकर नहीं रह सकते। घटना चक्र अच्छा है, बौद्धिक प्रकाशन अच्छा है, परीक्षा वाणी जो बौद्धिक प्रकाशन की अच्छी है, ठीक है, मतलब, लेकिन इनको आप रिवीजन के तौर पर रखें, इसको पढ़ने का सोर्स मत बनाएं। ये सब सोर्स रहेंगे, आप बाउंड्री लाइन तक तो पहुंचेंगे, लेकिन आप उन सब चीज़ों में, इस परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर करके पास नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी तो हम लोग देखेंगे कि कैसा पेपर में एक एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हुए चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी चर्चाएं अपन लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इस पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा कमी क्या होता है, जब हम पेपर देने जा रहे हैं, कुछ पेपर में फॉल्ट हो सकती हैं कि पहले कैसा आता था अब कैसा आ गया, पेपर के पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों की स्ट्रेटजी में परिवर्तन होता है। हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो हमने पढ़ा है पेपर में वो आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हमने 44वां संविधान संशोधन पढ़ा है, अगर हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा है, तो हम ये चाहते हैं पेपर में 42 आएगा, 44 आएगा, 73 आएगा, 72 आएगा, 74 आएगा। जितने भी संविधान संशोधन हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, अगर हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न इंडिया में आ जाते हैं, हम बंगाल प्रेसिडेंसी पढ़ रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टों में, इकोनॉमी हम आ जाते हैं, तो इकोनॉमी में हम आगे पीछे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं पेपर में वो आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें इस सोच से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं होता, नहीं होगा। हमें अत्यधिक जानने की तरफ जाना पड़ेगा आज के पेपर को देखने के बाद, कि यदि 42वां संविधान संशोधन हुआ है तो 41 में क्या है, 43 में क्या है। अगर हम अकबर पढ़ रहे हैं तो अकबर के पहले क्या है, अकबर के बाद क्या है, अकबर की जो पॉलिसीज हैं क्या वो उससे पहले थी या उसके बाद वो चीजें रहीं। हम अशोका पढ़ रहे हैं, अशोका था, अशोका के आगे क्या था, पीछे क्या था, किस तरीके की घटनाक्रम घटी, उन घटनाओं के घटने के क्या कारण रहे, क्या परिस्थिति, हमें उन सब पे जाना पड़ेगा। हम सिर्फ इतनी बात को जानकर संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि 42 में क्या था, 44 में क्या था, बस हमें उसके आगे पीछे की रूपरेखा पर भी पूरी नजर डालनी पड़ेगी।
इतना क्लियर है? तो इस पेपर से क्या है, हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि कैसा 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 हमें आगे आगे प्रिपरेशन भी हमको करनी है, आगे अटेम्प्ट हमको देना है, तो वो अटेम्प्ट हमारा कैसा हो। जैसे यदि इस पेपर में जो लोग एनसीईआरटी पढ़ के बैठे, जैसे मेरी बात हो रही थी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट दे के भी स्टूडेंट्स निकले, सबने बताया रिस्पॉन्स सबके मिले जुले रिस्पॉन्स है। कोई कह रहा है कि सर पेपर ठीक था, लगभग इतने अटेम्प्ट किए, मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ कि कितने अटेम्प्ट किसने किए, अच्छा है सबका ठीक रहा, लगभग ऑन एन एवरेज ठीक है। लेकिन मैं ये बात यहाँ जरूर करना चाहता हूँ, जो लोग भ्रमित हैं उनके लिए, कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़ के बैठ रहे हैं तो आज आप क्वेश्चन टैकल कर रहे होते, आप क्वेश्चनों से जूझ रहे होते, मजा है ना समझ में, कि आप क्वेश्चन करने की तरफ जा रहे होते, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, आप एकदम ये नहीं कह पा रहे होते कि नहीं कुछ पेपर हमको आ गया, पेपर हमको नहीं आया, ये क्वेश्चन हमको आ गया, ये क्वेश्चन हमको नहीं आया। ये हाँ और नहीं की दुविधा में आप नहीं होते, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आप उनसे जूझते प्रश्नों से, ठीक है? हमेशा की तरह जैसे पेपर होते हैं, कुछ पैटर्न बदलता है, कुछ पुराना रहता है, हमेशा जब भी पैटर्न बदलता है। यूपीपीसीएस ने इस बार भी पुराने पैटर्न को, कुछ हिस्से उनके बरकरार रहे, कि अगर वो डिसीज से कोई प्रश्न पूछते हैं तो पूछते चले आ रहे हैं, पूछा है, एसडीजी गोल से पूछते हैं, पूछते चले आ रहे हैं, चीज़ें हैं। कहने का मतलब जो पुराना पैटर्न है, वो पुराने पैटर्न के भी बहुत से क्वेश्चंस थे, उन पे हम आएंगे, लेकिन उन प्रश्नों के तरीके में अंतर है। पहले वो सिंपल सा एक दिवस पूछ लेते थे डेट देके कि इसमें से कुछ डेट को ये होता है, अब उन्होंने उस डेट के अराउंड्स कई डेटें आपको और दे दी, उसमें आपको थोड़ा फंसाने का प्रयास किया, पता है ना समझ में। अब वो क्या है, उन चीज़ों के डेप्थ में जा रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको आज के पेपर से जो सीखना है वो सिर्फ इतना सा आपको सीखते हुए चलना है कि हमको चीज़ों को अब फौरी चीज़ों पे नहीं जाना है। जो चीज़ रिवीजन के स्तर पे है उसको हमको रिवीजन के स्तर पे रखना है, जो सब्जेक्टिव स्तर पे है उसको हमको सब्जेक्टिव स्तर पे रखना है। सजेशन के अगर तौर पर आप देखें तो हम आपसे फिर भी कहेंगे एनसीईआरटीज पर जाइए, आप पीसीएस दे रहे हैं चाहे यूपीएससी दे रहे हैं, भ्रमित ना रहें, एनसीईआरटी का दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा, एनसीईआरटी जब आप कवर कर लें उसके बाद फिर सब्जेक्टिव चीज़ों पर आप जाएं, है ना, उन सब के लिए हम हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है, वन लाइनर नहीं पढ़ना है। पेपर से हमको सबक लेना है ना, ठीक है? बाकी हम पेपर पे आएंगे, बाकी हम चर्चाएं भी धीरे धीरे सब करेंगे, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे। जय हिंद।